हमेशा से बहुत क्रिएटिव रही हूँ. I got married early. My family was obviously not ready for me to act. So then I started learning cinematography, editing. मैंने लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है. दिल्ली से आई, बॉम्बे रही, लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ, ज़िंदगी देखी है. तो आई थिंक अपने अंदर से आप निकालते हो एक्सपीरियंसेस, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो. आई एम अ वेजिटेरियन, वीगन हूँ मैं. मेरा फेवरेट है समोसा, ब्रेड पकौड़ा और पकौड़े. मैं टीवी भी नहीं देखती, फिल्में भी नहीं देखती, क्योंकि जितना भी टाइम है मेरे पास मैं अपने बच्चे के साथ स्पेंड करूँ. सबसे मुश्किल तो ऑफकोर्स डायरेक्शन है. एक्टिंग मच ईजियर है डायरेक्शन से. एक चतुर नाच में मेरा शॉट था कि मैं ऐसा खड़ी हूँ यहाँ एकदम एज पे और ये नाला है, मतलब जरा सा भी मैं आगे होती तो मैं सीधा उसके अंदर. कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं आप, क्योंकि मैं सच में इतने सालों से देख रही हूँ और आप इतनी मेहनती है ना. मैं हर्ष से भी बात करती हूँ, आप बैठती नहीं है, इतनी मेहनती है. मैंने तब आप कितने साल हो गए फिल्म? सनम रे में ना जी 6-7 साल हो गए. हो गए ज्यादा शायद 7 साल. हाँ भाई साहब, मैंने तब से देखा है और मैंने बहुत कुछ सीखा है यार, कि घर, बच्चा, पूरी फैमिली और फिल्म भी कैसे शूट करनी यार. कैसे कर लेते हो आप? क्या पहले खाते पीते क्या हो? भारती, आप खुद इतने बड़े इंस्पिरेशन हो, आप मुझसे पूछ रहे. लुक एट यू. भारती इज लाइक अ लेजेंड, क्योंकि फीमेल कॉमेडियंस तो कहाँ इंडस्ट्री में, इन्होंने आके पूरी इंडस्ट्री हिला दी. सब मतलब मेल्स वो हो गए कि अरे ये सच में बहुत मजा आता है आपको सुन के. मिसाल रखी है, क्योंकि सुंदर लड़कियां ना सिर्फ अपने में ही लगी रहती हैं और इंतजार करती हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप अपना भी करती हैं और लगी भी रहती हैं. आप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है. आप कैसे इस ये आर्ट में आप आई कैसे? लाइक आपको फिल्में पसंद थी कैसे? बिकॉज ऑब्वियसली देखो, हम जो भी काम करते कहीं ना कहीं हमको बचपन से शौक होता है, एक्टिंग का, डांस का, फिल्म मेकिंग का. आपको क्या शौक था? मुझे, मैं एक्चुअली बहुत स्टूडियस लड़की थी शुरू से, बट ऑब्वियसली लाइक मुझे थोड़ा बहुत जैसे हम देखते थे यू नो स्क्रीन पर, तो यू डू गेट कि लाइक आप देखते हो तो आपको वो इंस्पिरेशंस मिलते हैं, जैसे श्रीदेवी मैम एंड ऑल. तो मेरे को एक्चुअली सबसे पहले मेरी जो कास्टिंग हुई थी दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैंने बहुत दफ़ा बताया भी कि मैं ग्रैंड हायत होटल वहाँ पर है, वहाँ पर एक ऑडिशन हो रहा था फाल्गुनी पाठक के वीडियो के लिए. तो वहाँ पर मैं गई और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ. जो राधिका राव, विनय सप्रू, जो मेरे डायरेक्टर्स है, याद पिया के, तब उनसे पहली बार मिली और मैं तब स्कूल में थी. और वहाँ पे भीड़ थी पूरी लॉबी में, मतलब 2000-3000 लड़कियाँ थी और वो ऐसे मतलब टीनेज गर्ल्स कास्ट करती थी अपने वीडियो में. तो वहाँ फाल्गुनी पाठक वीडियो के लिए मेरा कास्टिंग हुई. उन्होंने मुझे मैं मिली उनसे और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और 2 दिन बाद शूट था और मुझे फ़ोन कॉल आया कि आपको कार चलानी है. अब मैं कार तो मुझे चलानी आती नहीं थी और मुझे ये वीडियो करना था और मैं अंडर एज भी थी. कार कैसे मतलब 2 दिन में मैंने कार चलानी सीखी, बिकॉज आई कुडंट लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी. तो मैंने, और वो जिसकी कार थी मतलब वो ओपन एयर एंड ऑल, वो बंदे का तो पूरा दिल ऐसे था, क्योंकि मैं ऐसा गंदा कार चला रही थी. इवन डीओपी, क्योंकि कैमरा आगे था, इंडिया गेट पे शूटिंग थी, कैमरा सामने और मुझे सामने आना है. उसको लगा कि बस मैं गया, क्योंकि मैं ऐसे स्पीड से आ रही हूँ. पहली बार लाइफ में मैंने कार पकड़ी, संभाली, बट आई वाज लाइक ये करना, आई कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. बट ये राधिका राव एंड विनय सप्रू नाम बहुत हमने ऐसे आपके म्यूजिक वीडियोस में भी देखते हैं और बहुत कमाल के म्यूजिक वीडियोस होते हैं यार. तो वो आपके तब पुराने दोस्त जी जी जी, उन्होंने तब मेरी कास्टिंग की थी वहाँ पर. एंड फिर वो जीके मार्केट लेकर गए. जीके एम ब्लॉक काफ़ी पॉपुलर एरिया है, वहाँ से उन्होंने कॉस्ट्यूम खरीदा और मेरे को मतलब वहीं पे ट्राई सब करके. फिर वो मुझे मेरे इतने लंबे बाल थे, स्कूल में थी मैं, फिर वो मुझे लेकर गए मेरे बाल कटवाने. और वहाँ पे, हाँ स्कूल में थी, 13 साल की थी. फिर उसके बाद बाल कटवा दिए उन्होंने मेरे यहाँ तक. तो मैं बड़ी परेशान कि मैं, आई वाज लाइक मुझे नहीं कटवाने, बट शी वाज लाइक नहीं आप करना ही पड़ेगा. सो देन मेरे बाल इतने कटवा दिए. तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे बाल कटने पे? क्योंकि बेटी के बाल हुए थे तो वो बढ़ गए, बट इतने होते तो फिर घर वालों के अच्छे रिएक्शन होते है ना. ये बड़ा होता है यार कि कुछ घर में ऐसा होता है बेटी के बाल नहीं काटने, जैसे बहुत प्यार होता है नॉर्थ साइड में. क्योंकि आप बहुत तेल लगा कर उसको, मतलब मैं तो बहुत इस टाइप की थी कि प्रॉपर तेल लगा कर चोटी करके. उसी के लिए मम्मी आधा घंटा पहले उठती है ना, कि पूरी चोटियां बनाए. मेरी मम्मी ने नहीं बनाई मेरी चोटी कभी. भारती ने भी एक बार पता नहीं लंबे बाल थे कटवा के आई थी. हाँ मैं भी कटवा के आई थी, क्योंकि मेरे से ना धोए नहीं जाते थे, क्योंकि हैवी बाल होते ना, फिर आप ऐसे धो तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने कटवाई दी. फिर उसके बाद मैंने बढ़ाया ही नहीं कभी. तो आप 13 साल की उम्र से लगी हुई हैं. नहीं, फिर बीच में गैप भी था, क्योंकि बीच में तो फिर ऑब्वियसली पढ़ रही थी. फिर उसके बाद जी का एक कॉन्टेस्ट हुआ, जी टीन क्वीन.
जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लड़कियों को फ्रॉम द इंटायर कंट्री वहाँ पे किया, दिल्ली में कॉन्टेस्ट, जनीलिया भी थी उसमें, तो जी टीन क्वीन में, वो भी ग्रैंड हायत होटल में हुआ। सो दैट ऑल्सो बिकेम लकी फॉर मी, क्योंकि मैं उसमें भी आई बिकेम द जी टीन क्वीन। और उसके लिए वो हमें बॉम्बे लेकर आए, द 4 of us जिन्होंने सब कॉन्टेस्ट जीते, सब राउंड्स, और 4 of us girls, एंड वी वर स्टेइंग इन दिस, जुहू में कौन सा होटल है, सेंटोर और नहीं सेंटोर नहीं, मैरियट नोवोटेल, नहीं उसके नोवोटेल के साथ वाला, रेमी गैसलैंड, नहीं सन एंड Sun and सैंड में हम बहुत पॉपुलर था, तो सन एंड सैंड में हमें रुके, एंड देन वी वेंट अराउंड गिविंग ऑडिशंस, उन्होंने सब कार वार प्रोवाइड की, एंड देन आई वेंट एंड गिव ऑडिशन इन बालाजी, जी टीवी। फिर मुझे बालाजी से कॉल आया फॉर सीरियल, so I was like 17 that time, so then I got selected in a serial, and then I did that serial for 3 months. क्या हादसा क्या हकीकत। अच्छा। And after that my school got over, and then my parents allowed me to shift here, and then I kept giving auditions, and within 6 months, like I did a video with Salman Khan, I did a video with Abhijit Bhattacharya, I got a film अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, so 6 महीने में ये सब, like I did a South film, so दिल्ली की लड़कियां होती बड़ी सुंदर है, इसीलिए काम काम मिलता ही गया फिर आपको। हाँ, बट यहाँ पे काफी जैसे क्योंकि पहली बार आई थी और किसी को जानती नहीं थी, माई पेरेंट्स वर देयर, आई हैड नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड्स, तो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, यू नो, विद पीजीज एंड चेंजिंग, एंड बहुत मैंने पीजीज चेंज किए, रेंटल घर चेंज किए, एंड ऑब्वियसली यू डोंट नो अबाउट द सिटी, देन आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम द लोकल ट्रेन टू फेमस स्टूडियो, एवरी डे गो देयर, गिव ऑडिशन, बहुत हार्ड वर्किंग थी मैं। क्या बात है यार, बट यार कितना टाइम से काम कर रहे हैं यार। हाँ यार, सच में आप चूजी है थोड़ा, या सिलेक्टिव है ना जी, क्योंकि बैक टू बैक फिल्में नहीं आती जी, थोड़ा टाइम लेती हैं आप, स्क्रिप्ट पढ़ती हैं पूरा? हाँ, स्क्रिप्ट प्रॉपर पढ़ती हूँ। और आप डायरेक्शन में कैसे, लाइक जो सनम रे थी यार डायरेक्शन, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत क्रिएटिव रही हूँ, सो देन आई गॉट मैरिड अर्ली आफ्टर, अब तुम्हारे हवाले रिलीज से पहले ही मेरी शादी फिक्स हो गई, एंड आई गॉट मैरिड, और उसके बाद माई फैमिली वॉज ऑब्वियसली नॉट रेडी फॉर मी टू एक्ट, यू नो, सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग। छोटी थी तो मुझे तब भी पढ़ रही थी मैं, तो मैंने सिनेमाटोग्राफी सीखी, एडिटिंग सीखी, फिर आई डायरेक्टेड माई फर्स्ट वीडियो विच बिकेम अ ब्लॉकबस्टर, दैट वॉज फॉर सोनू निगम्स फादर अगम निगम। तो उनका पहला वीडियो मैंने शूट किया और वो बहुत ही बड़ा हिट हो गया, और उसके बाद मैंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए, एंड देन ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू अ फिल्म, देन आई डिड अ फिल्म यारियां, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, देन आई डिड सनम रे, व्हिच भारती वाज देयर। क्या बात है यार, यारियां तो बहुत ही मजेदार फिल्म थी, है ना? जी जी जी, बहुत यंगस्टर्स के लिए तो मतलब ट्रीट थी, और गाने हिट, सुपर हिट गाने, क्या बात है। तो आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है? अच्छा लगा, आई एंजॉय दिस लाइन, बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि बैलेंस करूँ, लाइक आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि अब जैसे मेरी अभी ये फिल्म आ रही है एक चतुरनार एंड जटाधारा भी आ रही है, तो जैसे आपको लगता है बीच बीच में गैप्स है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करूँ, क्योंकि अगर रोज ही यू नो रोज ही आप बाहर हो, रोज ही आप दिख रहे हो, तो then you can do it when you have no responsibilities on yourself, you know, then you can do that, but I try to balance, and I stay very quiet when I'm not shooting, और सिर्फ जब मेरी पिक्चरें होती है तभी I come out and give जो भी इंटरव्यूज, नहीं दिखती। कहीं मैंने देखा कोई मीडिया में कोई पार्टी वार्टी से नहीं निकल रहे होते, कुछ नहीं। कोई आप ऐसे पार्टीज में भी अटेंड नहीं करते? नहीं, मुझे पसंद ही नहीं। हमारे जैसे आपने हमें भी कभी निकलते हुए नहीं देखा होगा। बस मेरे को भी होता है काम नहीं है तो घर में रहो अपने बच्चे के पास, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और एक बार बच्चा हो जाता है ना, उसके बाद तो आपको लगता है कि पार्टी में तो मजा ही खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है यार इसके आपका दिल तो वहीं पर होता है ना, तो आप कैसे। फरा मैम ने ही बोला था, बोलते मैं पहले बार जाती थी, फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर मुझे लगा कि यार मैं इन लोगों के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रही हूँ यार, मुझे तो मेरे बच्चों के साथ करना चाहिए, और कितना मजा आता है फॉर दैट मैटर। वाह मैम, आप लोगों ने जब शूट किया था कहाँ, वो कनाडा कैलगरी, क्या लोकेशन थी वो कौन सी जगह थी? अल्बर्टा।
एल्बर्टा, मतलब वो होटल और वो हवा जब चलती मैंने थी बहुत तो पहाड़ चढ़वाए थे ना, मैं बहुत पहाड़ चढ़वाती हूँ बिकॉज मैं इसे ढूंढ के लोकेशंस लाती हूँ। और ना वो जब हवा चलती थी वो होटल हिलता भी था ना, ऐसे करके, और ऊपर से मैं मोटी, क्या बात मुझे लगा मेरा नाम ना लग जाए कि भाई इसकी वजह से टेढ़ा हुआ है। बट क्या लोकेशन थी सच नहीं, में। वो होटल हिलता कैसे था यार? वो तो लकड़ी का मतलब बना था हर्ष पूरा। हाँ, लकड़ी का बना था, ऐसे क्रीक 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 क्रीक, और वो हिल मैंने टॉप पे देखा था, था, हिल बहुत टॉप पे beautiful। था, बहुत हवा ऊपर चलती था, थी, आसपास इतनी हवा कि नदियाँ उड़ थी। जाए बंदा, इतनी हवा चलती। बहुत हवा थी, बहुत मजा आया यार। मतलब उसके बाद मैंने शायद वो लोकेशन कहीं देखी ही नहीं है, शायद कोई गया ही नहीं होगा उस पे। बहुत अच्छी जगह थी, आपको लगता था कि ये एंड है दुनिया का, पास में नदी बह रही है ब्लू वाटर की, इधर ग्रीन वाटर है, मैंने और photos इतनी देखे थे। अच्छी जगह, और लकड़ी का होटल, और बस थोड़े ही कमरे थे, ज्यादा नहीं था, है ना? हाँ, छोटा बहुत अच्छी जगह थी। और ये चतुरनार कहाँ शूट हुई है? ही। एक चतुरनार लखनऊ में शूट हुई है, कितने दिन? ऑलमोस्ट 45 डेज। 45 डेज में खत्म कर दी फिल्म आपने? अच्छा, वन गो में करते हो? एक ही गो में करी उन्होंने, वन गो में पिक्चर की थोड़ी सही होती है ना, समझ में भी बहुत आता है। जल्दी उन्होंने character शूट किया। आपके डायरेक्टर भी यार, बहुत महेश अच्छे जी हैं यार। लेजेंडरी डायरेक्टर मैं तो बोलूंगा यार। ओ माय गॉड, जब वन देखी, आउट ऑफ द वर्ल्ड फिल्म थी यार, क्या बात है यार, बहुत कमाल के डायरेक्टर है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आप एज ए डायरेक्टर भी फिल्म कर चुकी है, एज ए एक्टर भी करती है, आपको लगता है कभी कभी कि जब आप एक्ट कर रही होती है, लेट मी सी, और कभी, बिकॉज अंदर का डायरेक्टर तो है ही ना, क्रिएटर है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। डायरेक्टर के सारे पूरे, हाँ, यू हैव टू ट्रस्ट योर डायरेक्टर। आप अपना डायरेक्टर माइंड नहीं लेके जा सकते सेट पर। इसमें एक चतुरनार में तो एक्चुअली मेरा रोल ऐसा है कि मैं स्लम्स की लड़की हूँ, आपने देखा है ट्रेलर, तो उसमें आई हैड टू स्टे इन द स्लम्स, लाइक आई स्टेड इन द स्लम्स फॉर सम टाइम। मतलब वहाँ पे थोड़ा काफी दिक्कत जैसे हुई, बट क्योंकि मुझे कैरेक्टर में उतरना, रहे, मतलब लाइक यू स्टेड देयर, आई स्टेड देयर, लिव्ड देयर। अच्छा, सो आप देखोगे तो आपको एक्चुअली नहीं, बिकॉज एवरीबडी हु इज वाचिंग, उनको बिलीव नहीं हो रहा कि बिकॉज दे नो मी एज अ पर्सन, मैं कैसी हूँ, और वो लड़की में जो किरदार प्ले कर रही हूँ ममता का, वो मुझसे बिल्कुल ही अलग है। एंड शी इज अ नागिन, वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट, तेज, एंड शी नोज कि कहाँ किसको ठगना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, तो वो और वहाँ का लहजा है, लखनवी लहजा है, तो डायलॉग्स वगैरह सब। जब रहे कोई कुछ आपने नोटिस किया, कुछ देखा? बिकॉज मैं बस बादशाह नगर वहाँ पे एक स्लम्स है, वहाँ मैं कभी बस में ट्रैवल करता था एक टाइम पे ना, तो अभी जब मैं गाड़ी में जाता हूँ तो मैं वो बस में देखता हूँ ना, तो एक दर्द होता है जी कि यार क्यों सब ऐसे नहीं रह सकते, क्यों सबके सपने पूरे नहीं होते, और तब आपको लगता है कि यार ऐसे तो दुनिया ऐसी रहेगी, और आपको थोड़ा फील होता है कुछ। आप जब वहां रही तो आपको लगा कुछ देखा आपने? एक्चुअली मुझे लगा कि वहाँ के लोग अंदर से काफी, मतलब उनमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन और सुकून है, खुशी है उनमें, वो केयर फ्री है, उनके पास वो एम्बिशंस नहीं है। तो क्योंकि एम्बिशंस नहीं है, वो मुझे इनवाइट करते थे अपने घर में चाय पीने। मैं डालूंगी शायद आपका एपिसोड जब तक आएगा, अपने सोशल मीडिया पे डालूंगी फोटोग्राफ्स उनके साथ जो मैंने एक, बिकॉज वो इतने खुश थे एंड दे वर वेरी लाइक केयर फ्री। एंड वहाँ पर बस मुझे एक डर था, आई डोंट नो, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि वहां पर आपको पता है दे आर ओनली टेकिंग आउट लाइस, औरतें बैठकर वो कर रही होती। आई हैड लाइस इन माय हेयर आफ्टर। ओह अच्छा, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा गंदगी होती है, गंदा नाला था वहां पे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन वहाँ के जो डॉगीज थे वहां पे, उनसे प्यार हो गया था, क्योंकि एवरीडे यू मीटिंग देम, और वो बेचारे मतलब स्लम्स में रहते हैं और इतने क्यूट, मतलब मासूम। तो वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया आप लोगों को। बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारे। How sweet यार। और दुनिया का नजरिया उनका जो है ना, वो हम कभी ला नहीं सकते। हाँ, नहीं ला उनके लिए दुनिया ही अलग है, हमारे लिए टोटली दुनिया अलग है। बहुत सुंदर सुंदर घर थे। तो मतलब आप वहाँ पे रहे हो? जी, रात को भी सोए हो? मतलब रात को भी सोई हूँ। वहाँ उन्होंने झुग्गियां बनवाई थी, 3 झुग्गीज बनवाई थी, तो वहाँ पे एक जो झुग्गी है वो मेरा घर था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं रही। और उसके सामने, एकदम सामने गंदा नाला था। तो पहले दिन जब गई, मतलब थोड़े दिन तो बहुत मुझे स्मेल आई गंदे नाले की, फिर बाद में इतना यूज्ड हो गया कि फिर पता ही नहीं चला, फिर कॉमन हो जाता है। फिर ऐसा लगता है ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे होता है ना, आप जब देखोगे पिक्चर में तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं दिव्या मतलब वहाँ हूँ, क्योंकि मैं लगूंगी वहीं की हूँ।
तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो एज अ कैरेक्टर। और हमारी पिक्चर में ये गरीब और अमीर का वो है कि जब गरीब जाग जाता है तो अमीर भाग। करेक्ट। तो शूट पे जब आप वहाँ पे होती थी तो टीम भी वहाँ पे आती थी? ये सारी टीम भी टीम आती थी। अच्छा, आप तो चलो हीरोइन हो, आपको कैरेक्टर में घुसना है, सारी चीजें, लेकिन जो आपकी टीम है जी जी, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो सबने तो डबल मास्क लगाए होंगे। उनके लिए तो होगा, ओ माय उनका गॉड। भी- मैंने तो लखनऊ की गालियां भी सीख ली हैं। हैं? उधर की अलग गालियां होती है। मेरा एक डायलॉग है, कर देंगे। मेरा एक डायलॉग है पिक्चर में, नास पिटे कमबख्त मारे औलादे ना हो इनकी, इनके दुश्मन जुग जुग जी, इनकी औलादे इनका खून पिए जुलाब लगे सालों को। लादे ना होए। कितनी लंबी गाली सीखी है आपने। नास पिटे कमबख्त मारे उनकी। नास पीटे कम बखत मारे। बाप हालांकि- रे, तो कितने दिन वो झुग्गियों में रहे हो आप? सी झुग्गी में काफी टाइम रही, लाइक और शूट भी था उसके बाद तो हमारा, तो शूट भी हमने किया वहाँ 15-20 दिन at और least, नील क्योंकि जी? मेरा घर ही वो है। नहीं, नील तो बड़े आराम से, क्योंकि उनका वो तो बिजनेसमैन, बिना- उनके तो कॉस्ट्यूम कितने अच्छे हैं पिक्चर में। आई यूज्ड टू लुक एट हिम एवरी डे लाइक वाह यार, मेरे तो कॉस्ट्यूम पूरे टैटर्ड क्लोथ्स, गंदे फंदे, सलवार सूट है ना? और वो भी मतलब पूरा ऐसे उन्होंने वहीं से खरीदे ना, जो ऑथेंटिक लगे। उनके तो बड़ी अच्छी स्टाइलिंग हुई है पिक्चर में, वो तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। और मेरा मेकअप भी, मतलब जनरली मुझे मेकअप का शौक नहीं है, जैसे मैं अपनी पिक्चरों में कोशिश करती हूँ कि ना के बराबर करूँ, बट इस पिक्चर में मेरे को बहुत करना पड़ा टू टोन माई सेल्फ डाउन। तो मेकअप भी बहुत थिक मेकअप है ताकि उधर का कैरेक्टर लगो। सही बात है यार। और नील नितिन मुकेश एज अ अमीर Neil was इंसान very ही happy. लगते हैं। He says, I think he says that कि हर हीरोइन उनसे थोड़ी सी, हर एक्ट्रेस उनकी जो भी उनके ऑपोजिट होती है वो थोड़ी सी उनसे वो होती है कि आप इतने गोरे हो, इज वेरी फेयर, इज ऑलवेज ब्राइट एंड ग्लोइंग। ही वाज लाइक, ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं कह रही थी नहीं आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम ठीक है। बट यार नील तो बहुत ही वो कमाल हमेशा है। अपनी फिल्मों में अमीर बने हैं और यहाँ भी देख लो। उफ। वो क्योंकि वो इकलौते इंसान है जो भोले और चालाक एक साथ लग सकते हैं, शायद इसीलिए उनकी फिल्मों में भी मुझे बहुत मजा आया उनको तंग करने में, बहुत तंग किया मैंने उनको और बहुत मजा आया। गाने कैसे हैं इसके? गाने बहुत अच्छे हैं। एक हमारा टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है जिसपे बहुत रील्स बना रहे हैं सब लोग, से मेरा कॉस्ट्यूम पहनकर, और मैं जो मैं सूट पहनती हूँ, और मैं स्टेशन पे भी काम करती हूँ, मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ का कॉस्ट्यूम सब पहन के सारे बच्चे एंड ऑल सब लोग रील्स बना रहे हैं। तो वाओ। गाना बहुत अच्छा है। इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, कि एक चतुर नार, कि हर औरत को इतना क्लेवर होना चाहिए, और औरत जो है वो संस्कारी भी होती है, सुंदर भी होती है, पर उसके अंदर एक इच्छाधारी नागिन भी होती है। और अगर कोई भी उसको उस हद तक लेकर जाए तो वो रूप इच्छाधारी नागिन का वो आएगा उसके अंदर से। सो इट्स लाइक डेडिकेटेड टू ऑल द वुमेन एंड रियली एम्पावर्स। टाइटल इतना कमाल है यार, एक चतुर नार। इतना कैची टाइटल। 50 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं और उसी पे फिल्म बनी है। अमेजिंग यार मुझे सारे गाने आपके याद आ गए। अभी मैं जाके पहले तो वो गाने देखूंगी फाल्गुनी पाठक के। कितनी सुंदर प्यारी सी डिंपल वाली लड़की। मेकअप करा था हेवी ताकि वो मतलब कौन सा वाला गाना था वो गाड़ी वाला? हाँ, अयो रामा हाथ से, बट बहुत थिक मेकअप किया था। ये क्या है? क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा मेकअप पसंद नहीं होता। उनको था कि अच्छा, मतलब बड़ा दिखा, बड़ी दिखे। like, तो छोटी बच्ची को आप मेकअप करके ही बड़ी दिखा सकते हो, हाँ। कि वो थोड़ा लाउड 13 मेकअप साल की थी आप। उस टाइम पे आपकी एज ऐसी होती है कि गर्ल्स हैव ग्रोन अप, एट 13 गर्ल्स आर वेरी डेवलप्ड, बट बॉयज बच्चे ही होते हैं। करेक्ट, ये भी है। आप खाना वाना बनाती है वैसे? नहीं, शौक नहीं है 13 आपको? साल की उम्र में से तो काम कर रही अच्छा, है, नहीं तो शौक नहीं। वही टाइम होता है खाना बनाने का। तो मतलब कहाँ बना पाती होगी यार, बचपन से काम कर रहे हो आप, है ना? जी, और आपको आगे भी काम करना अच्छा लगता है, करेंगी आप? हाँ डेफिनेटली करूंगी। तो आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो यार? जिम विम जाते हो? डाइट वाइट आई खाना? डू जिमिंग रेगुलरली एंड आई एम अ वेजिटेरियन, वीगन हूँ मैं। सिर्फ घर का खाना खाती हूँ, कहीं भी जाऊँ मैं घर का खाना ही लेके जाती हूँ, कैरी करती हूँ अपने साथ, तो बाहर का मोस्टली अवॉइड करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स स्वीट्स नहीं खाती, फ्राइड कभी कभी बहुत कम। बर्गर पिज्जे कुछ नहीं? रोटी दाल, दाल चावल। सब्जी चावल। और इधर देखो हमारी टीम को बोला बर्गर मंगाए, बर्गर smile कर रही है यहाँ मंगाए, पर। बर्गर मंगाए, सारे खुश हो जाते हैं। बट कभी कोई चीट डे होता है? मेरा फेवरेट है समोसा, ब्रेड पकौड़ा और पकौड़े। तो ये जब मैं नॉर्थ वाली लड़की है। जब बहुत हेक्टिक शूट से आती हूँ तो मैं बोलती हूँ अरे यार मेरे लिए पकौड़े बना दो। वो खा के ऐसे मन में तसल्ली हो जाती है,
नहीं यार, वो बिकॉज वो मूड फूड कुछ होता है ना, वो आपको चाहिए ही चाहिए आफ्टर पॉइंट। क्या सच्ची बात है यार। यार। आप कैसी फिल्में देखती हैं, लाइक एज अ ऑडियंस आप कैसी फिल्में देखना पसंद करती है? आई थिंक हर टाइप की, ऐसे कोई एक्चुअली सच कहूँ तो मैं ज्यादा फिल्में देखती ही नहीं हूँ। ये भी सही है। अच्छा, नहीं देखते फिल्में? मैं टीवी भी नहीं देखती, फिल्में भी नहीं देखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी टाइम है मेरे पास, मैं अपने बच्चे के साथ स्पेंड करूँ और टाइम वेस्ट ना करूँ किसी भी दुनियावी चीज में। आई डोंट नो। बच्चा आया था मिलने वहां पे? हाँ, मेरा बच्चा झुग्गी में तो नहीं आया ना उधर? नहीं, आई कांट मेक के वहां पे नहीं। तो आपने जैसे आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, तो दोनों में से मुश्किल काम कौन सा है? सी भारती, सबसे मुश्किल तो ऑफकोर्स डायरेक्शन है। एक्टिंग मच ईजियर है डायरेक्शन से, बिकॉज एज अ डायरेक्टर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मेंटली आपको पूरा संभालना पड़ता है, सब चीज़ें, सारा यूनिट। तो या डायरेक्शन मुश्किल है। डायरेक्शन ज़्यादा मुश्किल है। पिक्चर लिखाई से लेकर, शूटिंग से लेकर, एडिटिंग से लेकर, म्यूजिक से लेकर, हर लिरिक्स, हर चीज पे आपको ध्यान देना है। बड़ा difficult एक्टर तो अपना काम करता है, चले जाता है, अपने कैरेक्टर के साथ होता है, पर डायरेक्शन बहुत मुश्किल काम। यारियां में बहुत मेहनत लगी थी आपकी? बहुत मेहनत। इनफैक्ट मेरी हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती थी, इसलिए फिर मैंने दो पिक्चरों के बाद और की भी नहीं। मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे थे फॉर डायरेक्शन, बट मैं बहुत सुखड़ी हो गई थी ऐसे, क्योंकि आपने देखा है सेट पे मैं कैसे अपने बस जूते पहनती हूँ, इधर से उधर भागती रहती हूँ, बैठती नहीं एक सेकेंड, तो खाने का टाइम नहीं होता, अपनी हेल्थ की केयर करने का टाइम नहीं होता, यू नो, अपना फेस, बाल सब पूरा, मतलब बहुत आपको बाप रे। मतलब एक रगेड जॉब है। बट यारियां शूट कहाँ पे हुई थी? मैंने शूट की थी दार्जिलिंग, सिक्किम, केप टाउन, केरला। ट्रैवलिंग वाला रास्ता ले गया। और दार्जिलिंग, सिक्किम की मैंने बहुत ऊपर हाइट्स पे ऐसी लोकेशंस ढूंढी थी जो कभी देखी ना गई हो। सो या वेरी ब्यूटीफुल। आप देखना, आपने पिक्चर तो देखी है, तो गाने सारे मैंने गाने भी सारे मैंने कोरियोग्राफ किए थे उसमें। मतलब हाँ, तो पूरी विजुअलाइजेशन एंड गाने एंड एवरीथिंग। जब यारियां रिलीज होने वाली थी तब आपको था डर लगता? तब पता क्या हुआ था मेरे साथ, एक तो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि फिल्म रिलीज के टाइम कैसा महसूस होता है, तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो पिक्चर रिलीज हो गई, हिट हो गई, मैं तो मतलब आराम से, जैसे मुझे कुछ डर वर कुछ, उसके बाद सेकंड से जा रही है तो रिलीज सनम रे से मुझे पता चला डर क्या होता है। उससे पहले मुझे मालूम ही नहीं था, फर्स्ट टाइम होते तो आप, यू नो, दैट्स व्हाई इग्नोरेंस इज लाइक द बेस्ट। तो आपको पता चल गया क्योंकि यारियां हिट हो गई है? हाँ। गाने बहुत हिट हुए थे, है ना? सुपर हिट यार। बहुत अच्छी स्टोरी थी वो बच्चों की। कोई लड़की इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है? आप कितने टैलेंटेड हो भारती। मुझे लगा कि शायद अभी 8-10 साल से आप काम कर रही, लेकिन जब आपने 13 साल बोला तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत है ना? पर बीच में नहीं कर रही थी ना, बीच में मतलब आई वाज स्टडीइंग एंड देन। तो अभी आपका दिल करता है फिल्म को डायरेक्ट करने का? करता है, बट अभी करता है कभी कभी बीच में, आई फील लाइक, बट अभी कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली एक्टिंग पे कर। यस। क्या बात है। आप एक्टिंग के लिए कुछ बचपन से लेकर अभी तक कोई कोर्स या कोई तरीका आप करती हैं, लाइक कोई बुक पढ़ना या किसी की वीडियो देखना, ऐसा कुछ करती हैं आप? नहीं, आई थिंक जैसे अब ये रोल था, ये दिस इज अ ओरिजिनल स्क्रिप्ट, कहीं इसका कोई भी इंस्पिरेशन, अभी स्लम्स की लड़की है, मैं कहाँ किसी को देखूंगी, यू नो। तो आई थिंक मैं इंस्पिरेशन अपने अंदर से ही ड्रॉ करती हूँ। और क्योंकि मैंने लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, दिल्ली से आई, बॉम्बे रही, लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ, सब देखी है मैंने, ज़िंदगी देखी है। तो आई थिंक अपने अंदर से आप निकालते हो एक्सपीरियंसेस, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट। आप अपने अंदर ही वो इंसान ढूंढते हो जो आपको पोर्ट्रे करना है। तो ये जो डायरेक्टर है, इनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका? जी। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, बहुत कूल है। एंड मुझे एक चीज़ जो उनकी बहुत अच्छी लगी वो ये है कि वो आपको फ्रीडम देते हैं एज अ एक्टर, कि सेट पर आप जाओ, कई डायरेक्टर्स होते हैं आप एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, बट क्योंकि हमारी पिक्चर कॉमेडी है तो यू नो उसमें एक आपको होता है, कॉमेडी में आप कई बार इम्प्रोवाइज कर देते हो, मेरा बहुत इम्प्रोवाइज होता है, मैं कुछ और ही करते करते कुछ भी ऐड कर देती हूँ, तो सामने वाला एक्टर भी एक सेकंड के लिए, यू नो, तो वो रिएक्शन भी एकदम करेक्ट निकलता है।
तो ही वॉज वेरी फ्लेक्सिबल. ही आई यूज टू एट टाइम्स टेक अ डायलॉग ऑन द सेट और मैं बोलती थी मैं ये बोल दूँ, तो वो कहते थे हाँ बोल दो. सो ऐसे मैंने बहुत डायलॉग्स ऐड किए. एक डायलॉग मैंने ऐड किया पिक्चर में जो मैं बोलती हूँ कि बिल्ली का गू हो तुम, ना लीपने के ना पोतने के. इतनी सुंदर लड़की बिल्ली का गू बोले तो कितना अजीब लगेगा यार. नहीं, पिक्चर में सुंदर नहीं हूँ पूरा मतलब. अच्छा, फिल्म बन चुकी है, आपने देखी पूरी? हाँ जी, हाँ जी. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी. आई थिंक डायरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत की, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म है. इसमें ऐसा तो नहीं है कि बड़े कलाकार हैं, ऐसा तो है नहीं हमारी पिक्चर में. तो हमें कॉन्सेप्ट में, स्क्रिप्ट पे हमें था कि हम बहुत मेहनत करें ताकि ऑडियंस को वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचे और लोगों को एंटरटेनिंग हो देखने के लिए. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि लोगों को मजा आए, हंसे. तो बहुत अच्छी इसमें. जब रिलीजिंग डेट आने वाली होती तो डर लगता है? हाँ, डर लगता है. वाह यार, मजा आ गया सुन के. ये वाली फिल्म रिलीज हो रही है 12 सितंबर को, है ना? तो एकदम तैयार है 12 और सितंबर थिएटर को. में आ रही है? थिएटर में आ रही है. बाप रे. तो 12 सितंबर को गाइस अपने नजदीकी दूर के सारे सिनेमाघरों में जाइए और देखिए एक चतुर-नार. और टिकट का फोटो लेकर मैम को टैग करना. प्लीज मैम को टैग करना. और हमें तो फिर ऐसा होता है कि सेट लगाया होगा या फिर कहीं पे लिया होगा कुछ ऐसा, बट लाइव लोकेशन, सारे लोकेशन पे शूट किया गया है जिसके सामने नाला था यार. जैसे हम लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, हमें तो नाले की स्मेल भी एक नहीं मेरा पता. शॉट था, मुझे याद है कि मैं ऐसा खड़ी हूँ यहाँ एकदम एज पे और ये नाला है, मतलब जरा सा भी मैं आगे होती तो मैं सीधा उसके अंदर, और उसके अंदर सबके घरों का वो आता है, वेस्ट आता है उस नाले के अंदर. ऐसा नाला था वो. मेरी तो मतलब वहां पे जान निकली हुई थी कि ये हो जाए, ये शॉट हो जाए किसी तरह. क्या बात है यार. सो गाइस 12 सितंबर को ये फिल्म जरूर देखना, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है ना. और इनका एक्शन भी देखना कि जो लड़की हमेशा सहमी सी, गोरी सी, चिट्टी सी, खूबसूरत सी रहती है, उसने ये रोल कैसे किया है. आप एक्साइटेड हो अपने रोल के लिए? हाँ, मतलब टोटली मैं डिफरेंट हूँ, आप मेरे को पहचानोगे नहीं. सच्ची? आप सोचोगे ओह माय गॉड, बिकॉज इससे पहले जो मेरी फिल्म आई थी सावी, उसमें मैं अलग थी. हाँ. यारियां 2 आई थी, उसमें मैं टोटली अलग थी. इसमें मैं टोटली अलग हूँ. तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, व्हिच इट इज इम्पोर्टेंट आल्सो एज अ एक्टर कि आप लोग. तो चलिए जी, हम तो रेडी हैं 12 सितंबर को एक चतुर-नार देखने के लिए. आप लोग भी रेडी हो जाइए. और सब लोग कहते हैं कि अपने नजदीकी सिनेमा या दूर के कहीं भी फिल्म लगी हो आप देखिए और इनका काम देखिए. तो 13 साल से बच्ची लगी हुई है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइस. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और 12 सितंबर को देखना ना भूले एक चतुर-नार. थैंक यू सो मच. थैंक यू भारती, थैंक यू हर्ष. थैंक यू सो मच.